नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, उत्तर कुंजी वाला प्रकरण था। उत्तर कुंजी का मामला, उत्तर कुंजी की सुनवाई थी आज, और संभवतः 3 जून को इसका फैसला सुनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, नंबर कॉमन देने की बात हो रही थी कि 3 नंबर या 4 नंबर कॉमन दे दिए जाएँ। कभी 2 नंबर कॉमन देने की बात हो रही थी, कभी 4 नंबर कॉमन देने की बात हो रही थी। लेकिन एक बात आप लोग को स्पष्ट कर दूँ, यहाँ नंबर कॉमन देने से किसी को ऐतराज़ नहीं है, लेकिन यह तो सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यहाँ पर एकेडमिक और भारांक दो ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहले से ज़्यादा अंक पाए हुए हैं वह इसमें असुरक्षित महसूस करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर एसएम बंधु इसमें अगर 2 नंबर या 4 नंबर कॉमन देने से कोई एसएम बंधु पास होते हैं तो वह सीधे से सीधे वह डाउन कर देंगे अन्य अभ्यर्थियों को। जो यहाँ सुरक्षित महसूस करते होंगे वह फिर सुरक्षित नहीं महसूस नहीं कर पाएंगे। और फिर अगर कोई बीटीसी वाला है, अच्छा खासा एकेडमिक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 नंबर या 3 नंबर कॉमन देने से क्या होगा, वह तब भी सिलेक्ट नहीं होंगे। बाबू, कैसे नहीं सिलेक्ट होगा कोई? 2 नंबर कॉमन देने से कैसे कोई सिलेक्ट नहीं होगा? अगर कोई वह एसएम होगा, अगर शिक्षा मित्र होंगे तो बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। अगर कोई बीटीसी का भारी एकेडमिक धारी भी होगा तो वह भी सिलेक्ट होगा। बीएड वाला शायद न सिलेक्ट हो, लेकिन बाकी लोग तो होंगे। तो कहीं ना कहीं यह उन लोगों पर प्रभाव डालेंगे जो थोड़ा बहुत उम्मीद मतलब कि कॉमन नंबर न देने पर उम्मीद कर रहे हैं, वह उसके बाद तो उम्मीद ही नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल कॉमन नंबर देने तक की बात नहीं है, यहाँ एकेडमिक और भारांक मिल रहा है। अगर यह एकेडमिक और भारांक नहीं होता तो कॉमन नंबर देने से किसी को कोई भी एतराज़ नहीं होती। यहाँ एकेडमिक और भारांक दिया जा रहा है, और जो लोग कॉमन नंबर लेकर आएंगे वो एकेडमिक भी लेकर आएंगे और भारांक भी लेकर आएंगे। विशेष रूप से अगर कोई बीटीसी धारी है या फिर शिक्षा मित्र बंधु हैं तो वो बिल्कुल अहित करेंगे। मतलब पहले से जो इधर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उन लोगों के लिए अहितकर होगा इन लोग का सफल होना कहीं ना कहीं। एक बात और आप लोग को बता दूं, पहले ही कॉमन नंबर दिया जा चुका है। अगर पहले ही आपको बता दूं कि 3 प्रश्नों पर हिंदी के 3 साधारण से प्रश्न थे। हमारी बात समझिएगा और सोचिएगा कि कितना यह बहुत ही गलत तरीके से अवलोकन किया गया है। 3 नंबर जो कॉमन दिया गया है, हिंदी के साधारण 3 प्रश्न थे और आउट ऑफ सिलेबस के नाम पर 3 प्रश्न कॉमन दिए गए। आप विचार करिए, अगर वह तीनों प्रश्न आपके सही हैं, तीनों प्रश्न आपके पहले से सही थे, तो 3 नंबर कॉमन देने से आपको क्या मिला है? आपको 0 नंबर मिला है। और वह 3 प्रश्न किसी और के गलत हैं तो उनको क्या मिला है? उनको 3 नंबर पुरस्कार के रूप में मिले हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 3 नंबर ऑलरेडी सही थे और उनको 0 नंबर का फ़ायदा मिला है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीनों के तीनों प्रश्न गलत करके आए थे, उनको 3 नंबर पुरस्कार मिला है। 3 नंबर का मतलब आप लोग को बता दें, 1.2 गुणांक, यह स्थिति है। तो पहले ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए अलग अलग मानक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह नंबर कॉमन नहीं देना चाहिए, वह डिलीट कर देना चाहिए। देखिए, डिलीट करने से भी आफत उन्हीं पर आएगी जो पहले से सही हैं। मान लीजिए तीनों प्रश्न अगर डिलीट कर दिए जाएँ तब भी तो उनका ही घाटा होगा जो पहले से 3 सही किए हैं। जो 3 सही किए हैं उनका 3 नंबर डिलीट हो गए, लेकिन जो पहले से ही 3 गलत करके बैठे हैं, जिनको आता ही नहीं था, साधारण से प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सकते थे, उनका तो उनको 3 नंबर का घाटा या मुनाफा क्या? उनको तो तभी 3 गलत होने थे, अब भी गलत हुआ। तो 3 नंबर डिलीट करने से भी घाटा उन्हीं का हो रहा है जो 3 नंबर सही किए हैं, और 3 नंबर कॉमन देने से भी घाटा उन्हीं का हो रहा है जो 3 नंबर पहले सही किए हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। वह 3 प्रश्न किसी से पूछ कर नहीं आए थे, जिन्होंने सही किया या जिसने गलत किया, किसी से पूछ कर नहीं आए थे। और बिल्कुल वह पूरी तरह से गलत था, वह 3 नंबर कॉमन देना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, वह 3 नंबर कॉमन दिया, उसको हर कोई झेल लिया। लेकिन अब अगर 2 या 3 नंबर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल यह सही नहीं होगा मेरे ख्याल से, और आप भी लोग समझ सकते हैं यह सही बिल्कुल नहीं होगा। 3 नंबर पहले से ही आप मान लीजिए जिस अभ्यर्थी ने वह 3 नंबर पहले से सही किया था और उसे 0 नंबर का फ़ायदा मिला, अब वह फिर 2 नंबर अगर बढ़ा दिया जाता है इस तरह से आर्डर में, तब भी और नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर सही नहीं है। अगर वैसे आर्डर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अब देखा जाएगा आर्डर में क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन अगर आर्डर में 1 या 2 या कुछ भी नंबर बढ़ने की बात आ रही है तो बिल्कुल यह गलत होगा। और पहले से खुद 3 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, खुद सोचना चाहिए। पहले से ही 3 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, नंबर बढ़ाने से फिर
अहितकर होगा उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस करते होंगे। वो